अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी अकाउंटिंग इक्वेशंस की, उसमें हमने 2023 से लेकर और 2021 तक के सवाल को सॉल्व किया था। अब हम सेकंड वीडियो के अंदर 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और 2019 रेगुलर प्राइवेट फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन का जो सवाल आया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2A पूछ रहा है कि ट्रांजेक्शन्स आपको दी गई है, मजीद के बिजनेस की ट्रांजेक्शन आपको नीचे दी गई हैं और उसके अफेक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे अफेक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको आपने प्लस से शो करना है, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अफेक्ट डिक्रीज़ हो रहे हैं इनको माइनस से शो करना है, और जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है उसको आपने ज़ीरो से शो करना है। यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजेक्शन आपको बता रहा है सोल्ड लैंड फॉर कैश। आपने ज़मीन बेच दी, कैश ज़मीन सेल कर दी आपने, और एक्सेस ऑफ कॉस्ट, अपनी कॉस्ट से एक्सेस बेची है। अगर हम इसको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अब एंट्री देखें तो हम फर्ज कर लें अगर कॉस्ट के एक्सेस से बेच रहे हैं तो हमारी एंट्री बनती है, अगर 10,000 की ज़मीन हम सेल कर रहे हैं विद प्रॉफिट तो कैश हमारे पास आएगा 10,000 का, लैंड हमारे पास से एसिड जाएगा 8,000 का, 2,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम अगर सेपरेट करते हैं तो पहले कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं कि अगर लैंड हमारे पास से डिक्रीज़ होती है उतना कैश आता है, यानी एसिड कॉस्ट सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो हमारी होगी एंट्री कैश डेबिट और लैंड क्रेडिट। यहाँ पे अगर हम लैंड कॉस्टिंग को अगर सेल करते हैं तो हमारे पास जितना एसिड जाएगा उतना कैश आएगा। इसका मतलब है कैश यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और लैंड हमारा एसिड जो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक एसिड बढ़ रहा है और एक एसिड कम हो रहा है। जब हम कॉस्टिंग सेल्स की बात करते हैं, जब लैंड को सेल करते हैं उस वक्त ना हमारे किसी भी एसिड में इजाफा नहीं हो रहा, ना कैश, एक एसिड बढ़ रहा है और दूसरा एसिड कम हो रहा है, तो एक दफ़ा प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे नो चेंज। लेकिन हम लैंड कॉस्टिंग से सेल करेंगे उस वक्त हमारे पास कोई एसिड में चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन हमने उसको 2,000 मुनाफे बेचा, अगर 2,000 मुनाफे बेचे तो हमारी एंट्री होगी कैश डेबिट, जो मुनाफा आएगा वो 2,000 का वो बढ़ जाएगा और प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। अब ये कैश जो 2,000 मुनाफा है कैश एसेट से, इस प्रॉफिट की वजह से कैश हमारा एसेट से उसमें इजाफा हो रहा है, और प्रॉफिट ऑनर इक्विटीज का पार्ट है तो ऑनर इक्विटीज में भी इजाफा हो रहा है। तो लिहाजा जब हम अपनी एसेट्स को एक्सेस ऑफ कॉस्ट बेचेंगे तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका एसेट भी बढ़ जाएगा और आपकी ऑनर इक्विटीज भी बढ़ जाएगी। तो ये था फर्स्ट अफेक्ट, और इसमें लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसका जो दूसरा पॉइंट है वो आपसे कह रहा है बोरो मनी फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से कर्जा लिया है। अब एक्सप्लेनेशन पे आता है, जब बैंक से कर्जा लेते हो तो हमारी एंट्री बनती है कैश डेबिट और बैंक लोन क्रेडिट। कैश हमारा एसेट से, एसेट में भी इजाफा हो रहा है, और बैंक लोन हमारी लाइबिलिटीज और क्रेडिट में आती है तो लाइबिलिटीज में भी इजाफा हो रहा है। तो इस जब हम कर्जा लेते हैं तो हमारा एसेट जो है वो भी बढ़ जाएगा और साथ साथ लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, लेकिन और केस में कोई इफेक्ट्स नहीं आएगा। उसके बाद नंबर 3 में कह रहा है रिटर्न ऑफ सम ऑफ इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। हमने अपना मटेरियल जो था वो उधार में जो खरीदा था उसको वापस करा दिया। अगर हम मटेरियल को वापस कराते हैं तो हमारी एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। अकाउंट पेबल लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज अगर डेबिट में आए तो डिक्रीज हो रही होती है, और एसेट अगर क्रेडिट में आए तो डिक्रीज हो रहा होता है। जब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटीज हमारी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है यानी माइनस हो रही हैं, और साथ साथ एसिड जो है वो भी डिक्रीज हो रहे हैं यानी एसिड में माइनस हो रहा है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में एसिड माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटीज माइनस हो जाएगी, और नेट किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है रिसीव कमीशन इन कैश। आपने कमीशन के पैसे रिसीव कर लिया। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं और एंट्री से समझते हैं तो हमारी एंट्री बनती है कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। कैश हमारे डेबिट में आ रहा है तो जब एसिड डेबिट में आता है तो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे एसिड बढ़ रहा है, और इनकम क्रेडिट में आती है तो ये भी बढ़ती है यानी ये भी इंक्रीज होती है, तो ऑनर इक्विटीज में भी इजाफा हो रहा है कि इनकम जो ऑनर इक्विटीज का हिस्सा है। तो लिहाजा यहाँ पे एसिड भी बढ़ रहा है और ऑनर इक्विटीज बढ़ रही है। तो अफेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एसिड जो है वो भी बढ़ जाएगा और साथ साथ इनकम में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो अफेक्ट पूछे गए थे। इसका जो बी पार्ट है इसमें आपसे कह रहा है आपको लाइबिलिटीज फाइंड करना है। आपको लाइबिलिटीज बतानी है बिजनेस की क्या होंगी। एसेट 9 लाख का है और कैपिटल 4,80,000 का है। अच्छा, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व करते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज के। क्योंकि यहाँ कैपिटल दे तो स्लैश डाल के मैंने कैपिटल भी लिख दिया है यहाँ पर। तो देखिए आपके पास सबसे पहले की वैल्यू दी गई है उसको पुट करते हैं। एसेट्स की जगह पे हमने 9 लाख रुपए रखा। लाइबिलिटीज जो है वो हमारी मालूम करनी है, इसको इसी छोड़ दिया। ऑनर इक्विटीज की जगह हमारे 4,80,000 आ गया। प्लस का था इक्वल के उतर जाएगा, माइनस को जाएगा, लेस कराएंगे तो हमारी लाइबिलिटीज आ जाएगी 4,20,000 की। इसका जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे हमने कैपिटल बताना है, और जबकि यहाँ पे एसेट 12,20,000 का है, लाइबिलिटी 4,20,000 की है। वही हम अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप जिसकी वैल्यू दी गई उसको रख देते हैं। एसेट की जगह 12,20,000 रखा, लाइबिलिटीज की जगह 4,20,000 रुपये रखा, कैपिटल को ऐसे छोड़ दिया। अब प्लस का है इक्वल किस तरह लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, डिफरेंट कराएंगे कि तो हमारा कैपिटल जो वो 8 लाख का आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपसे बोल रहा है कि एक्सपेंसेस बताएं बिजनेस से क्या होंगे। रेवेन्यू 4,40,000 है और इनकम जो है वो 1,60,000 है।
जब हम एक्सपेंसेस मालूम करते हैं तो हमारा फार्मूला होता है रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस माइनस कराएंगे नेट इनकम। अगर ये प्लस में आएगा तो नेट इनकम कहलाएगा, रेवेन्यू में से माइनस कराएंगे एक्सपेंस, और अगर माइनस में आएगा तो वो नेट लॉस कहलाता है। जैसे हम लोग अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो हमारे होता है सेल में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, प्लस में आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अगर सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कराओ माइनस में आ जाता है तो वो नेट लॉस बन जाता है। तो माइनस में जो वैल्यू होती है वो नेट लॉस कहलाता है, लेकिन ये नेट प्रो इनकम है तो इसको हमने प्लस में शो करना है। अब इसकी जगह हम वैल्यू रखते हैं 4,40,000 रेवेन्यू लिखा है, एक्सपेंसिस को ऐसे छोड़ दिया, नेट इनकम की जगह 1,60,000 रुपये रखा। अब ये प्लस का इक्वल किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4,40,000 में से 1,60,000 को माइनस कराएंगे तो 2,80,000 आ जाएंगे, तो हमारा एक्सपेंसिस आएंगे 2,80,000। पॉइंट नंबर 4 जो आपको दिया गया है इसमें आपसे पूछ रहा है रेवेन्यू बताओ बिजनेस के क्या होंगे, एक्सपेंसिस जो वो 7,60,000 दिया, नेट लॉस जो 1,30,000 दिया है। अच्छा, इसको नेट लॉस दिया, इसका हमारा फार्मूला क्या होगा नेट लॉस के हिसाब से कि रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस कराएंगे और अगर अमाउंट माइनस में आता है तो वो नेट लॉस कहलाएगा, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू माइनस नेट लॉस। नेट लॉस माइनस में होगा। अब इसकी जिसकी कीमत है उसको पुट करते हैं, रेवेन्यू कैसे छोड़ दिया, एक्सपेंसेस की जगह हमने 7,60,000 रुपये रखा, नेट लॉस माइनस में लिखेंगे 1,30,000, क्योंकि माइनस में जो होता है वो नेट लॉस कहलाता है तो माइनस में लिखा जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रेवेन्यू को ये छोड़ा, माइनस 1,30,000 को ये छोड़ा, माइनस का है इक्वल किस तरह हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यू मालूम करेंगे, माइनस का तरह की प्लस का हो जाएगा, माइनस में शो करेंगे और इनको डिफरेंट कराएंगे, माइनस का 30 में से प्लस के बाद 760 माइनस कराएंगे तो 6,30,000 आएगा और 6,30,000 हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ हमने रेवेन्यू को फाइंड करना था। उसके बाद 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट में आपसे क्वेश्चन नंबर 2A में भी ये आपको मिसिंग जो है वो आइटम फाइंड करना है और वही लाइबिलिटीज फाइंड करनी है। एसेट 5,50,000 की, ऑनर इक्विटी जो है वो 4 लाख की है। वही अकाउंटिंग क्वेश्चन के मुताबिक एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज़, और एसेट की जगह हमने जो है वो 5.5 लाख रुपये रखे और लाइबिलिटीज को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, और ऑनर इक्विटीज़ की जगह हमने 4 लाख रखे। प्लस का था इक्वल किस तरह लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज हमारे पास 1.5 लाख आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है ऑनर इक्विटीज मालूम करनी है, एसेट जो है वो 60,000 के, लाइबिलिटीज जो 1,30,000 के। यहाँ पर हमने ऑनर इक्विटीज मालूम करनी है तो हमारा एसेट की जगह 6 लाख आएंगे, लाइबिलिटीज हमने 1,30,000 की रख दी, ऑनर इक्विटीज को ऐसे छोड़ दिया। प्लस का था इक्वल तो उस तरह जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, डिफरेंट कराएंगे तो हमारे 4,80,000 हमारी ऑनर इक्विटीज आ। पॉइंट नंबर 3 में एक्सपेंस बताना है, रेवेन्यू 2,10,000 की नेट लॉस हो रहा है और लॉस का फार्मूला हमारा होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू माइनस नेट लॉस। अब इसकी जिसकी वैल्यू उसको पुट करते हैं, रेवेन्यू की जगह 2,10,000 रखा, एक्सपेंस ऐसे छोड़ दिया, लॉस को हमने माइनस में शो करना है तो माइनस का इक्वल तो चलेंगे प्लस को हो जाएगा, प्लस करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस 35,000 का आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B में आपसे कह रहा है कि लिस्ट द कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल, यानी वो हम अकाउंटिंग साइकिल में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जो है वो स्टेप्स और होते हैं वो यहाँ पे हमने उनकी लिस्ट बनानी है। हमारी अकाउंटिंग साइकिल में हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जनरलाइजिंग का होता है, फिर कॉस्टिंग करने में, उसके बाद फिर जाते बैलेंसिंग, फिर जो हमारे पास हो जाता है उनके प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टिंग डेटा हमें मिलता है कलेक्शन हमें, फिर एडजस्टिंग एंट्री होती है उनकी पोस्टिंग, फिर उसके बाद उनका बैलेंस होता है, फिर बैलेंस को एडजस्टिंग का ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद हम एक्सपेंस एंड एंट्री सप्लाई अकाउंट इसका इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं, या क्लोजिंग करने होता है तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट पर इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं और फिर फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बैलेंस शीट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल, तो यहाँ पे हमने स्टेप्स लिखे थे। इसके बाद 2017 रेगुलर प्राइवेट में जो सवाल आया हुआ हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना है। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज इन ऑनर इक्विटीज, जब ऑनर में इजाफा होता है तो हम क्रेडिट में रिपोर्ट करते हैं, और जब हमारा ऑफिस सप्लाई एसिड्स जब हमारी कम होती है तो वो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, और जब हमारी लाइबिलिटीज़ जो है नॉट पेबल लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो वो भी डेबिट में रिकॉर्ड होती है, और जब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटीज जब ये बढ़ती हैं तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, और हमारा फर्नीचर है जब इस एसिड्स होता है और एसिड में इजाफा होता है तो वो भी डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और जब ऑनर इक्विटीज़ हमारी डिक्रीज होती हैं तो वो हमारा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो हमें बताना था कौन से एसिड जो वो डेबिट होता है, कौन से एसिड जो है वो अकाउंट जो है वो क्रेडिट होते हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ईपीएस के। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर B आपसे कह रहा है तो वही अफेक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशंस के, और वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एसिड जो भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो एसिड्स या लाइबिलिटीज या ऑनर के जो अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइटल्स हैं वो अगर इंक्रीज होते हैं तो आपने प्लस पे शो करना है, जो डिक्रीज होता है तो माइनस पे शो करना है, जो कोई अफेक्ट नहीं होता तो आपने जीरो शो करना है। यहाँ पे कह रहा है परचेज
मर्चेंडाइज फॉर कैश, आपने परचेज मर्चेंडाइज खरीदी है। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन में चले आते हैं। तो जब परचेज़ करते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। 2017 में परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज हमारा एसिड्स है तो एसिड में इजाफा हो रहा है, और कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो एक एसिड्स कम हो रहा है। अब एक एसिड बढ़ रहा है, दूसरा एसिड कम हो रहा है, तो इसकी कम बढ़ने से और कम होने से आपकी जो है वो एसिड में कोई इजाफा नहीं होगा। एक दफ़ा प्लस हुआ, एक दफ़ा माइनस हो, तो एसिड आपका जीरो हो गया। ना एसिड में कोई इजाफा हो रहा है, ना कोई लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, ना कोई ऑनर क्रेडिट में इजाफा हो रहा है। फिर आपको नंबर सेकंड में कह रहा है बोरो कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने कर्जा लिया है। जब आप बैंक से कर्जा लेते हो तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और बैंक लोग के। कैश आपका एसिड से, एसिड जब डेबिट में आता है तो इंक्रीज होता है, तो इनकी सूरत में कैश आपका प्लस हो जाएगा, यानी एसिड प्लस हो जाएगा। और बैंक लोन लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में जब इजाफा होता है तो क्रेडिट में आती है, तो लायबिलिटीज भी इजाफा हो तो लायबिलिटीज भी आपकी प्लस हो जाती है। तो इसकी ट्रांजेक्शन एसिड भी बढ़ जाएगा और लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, ऑनर क्रेडिट में कोई चीज़ नहीं होगी। उसके बाद कहता है पेड टू सप्लायर बाय चेक, आपने सप्लायर को पेमेंट करती है। जब आप सप्लायर को पेमेंट करेगी तो एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अकाउंट पेबल चलो हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी जब डेबिट में आती है तो डिक्रीज होती है, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। इसका मतलब लायबिलिटीज में हमारी कमी हो रही है, और साथ साथ एसिड जो है वो क्रेडिट में आ रहा है तो एसिड जो हमारा डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है हर ट्रांजेक्शन में हमारी जो है वो एसिड भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, और लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगी, वो भी माइनस हो जाएगा, और का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नंबर पॉइंट 4 में कह रहा है कि रिसीव एडवांस फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट हमने एडवांस रिसीव करें। जब आप क्लाइंट से एडवांस रिसीव करें, इसकी एंट्री पास करते हैं तो करते हैं कैश डेबिट अनड कमीशन। कैश हमारा एसिड से, एसिड हमारा जब बढ़ता है तो डेबिट में आता है, तो कैश हमारा एसिड से वो हमारा बढ़ रहा है तो वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। तो एसिड में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ, तो एसिड हमारा कैश जो है वो एसिड बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। साथ साथ अनड, अनड लायबिलिटी हमारे जब बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है, तो लायबिलिटीज भी हमारी बढ़ रही है, तो इस ट्रांजेक्शन में हमारा एसिड भी बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एसिड प्लस हो जाएगा और एसिड प्लस हो जाएगी, ऑनर क्रेडिट में कोई फर्क नहीं। पॉइंट नंबर 5 पे कह रहा है परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम काशिफ, काशिफ से हमने उधार से खरीदी है, तब इसके ट्रांजेक्शन में तो हमारी एंट्री बनती है इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। इक्विपमेंट हमारा एसिड से, एसिड हमारा बढ़ रहा है तो एसिड हमारा प्लस हो जाएगा, और साथ साथ लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, क्रेडिट में आ रही है तो लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो इस ट्रांजेक्शन में हमारा एसिड बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लायबिलिटीज भी हमारी प्लस हो जाएगी, ऑनर क्रेडिट में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद कहता है ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने जो है वो कैश निकाला है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो अब इसकी रिटर्न करें, ट्रांजेक्शन करें, तो हमारी एंट्री बनती है ट्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ट्राइंग हमारा जो है वो ऑनर क्रेडिट है, और जब ट्राइंग डेबिट में आ रहा तो ऑनर क्रेडिट हमारी डिक्रीज हो जाती है, और कैश एसिड से क्रेडिट में आ रहा तो एसिड भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑनर क्रेडिट भी हमारी कम हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और एसिड भी कम होगा तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, और हमारी ऑनर क्रेडिट भी कम होगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो ये था हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन के इफेक्ट्स जो पूछे गए थे। 2016 रेगुलर प्राइवेट के अंदर जो है ये आपसे डेफिनेशन पूछी गई अकाउंटिंग की, वो जब हमने यहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिफाइन की, आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसको समझ जाएंगे। इसका पी पार्ट जो था वो हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग की क्वेश्चन बतानी थी। पता अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, एसेट बराबर होते हैं प्लस ऑनर, इसकी ऑल द एसेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटीज, ऑनर इक्विटीज। उसके बाद हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पूछे हमें, तो सबसे पहले हमने एसिड्स के रूल बताए। इंक्रीज इन एसिड, जब एसिड में इजाफा होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, एसिड में जब कमी होती है तो इसी तरह से जब एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, और जब एक्सपेंसेस में कमी होती है तो क्रेडिट हो जाते हैं। जब हमारी लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो क्रेडिट होते हैं, और जब लायबिलिटीज में कमी होती है तो वो डेबिट हो जाते हैं, और जब हमारी इनकम में इजाफा होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं, जब इनकम में कमी होती है तो वो डेबिट हो जाते हैं। और इसी तरह से जब ऑर्डर क्रेडिट में इजाफा होता है तो हमारा क्रेडिट हो जाते हैं, कि जब ऑर्डर क्रेडिट में कमी होती है तो डेबिट हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर हमारे अकाउंटिंग के स्टेप्स पूछे थे, वो यहाँ पे हमने जो जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमने यहाँ पे स्टेप। तो ये था हमारा 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के सवाल 2019 से लेके 2016 तक क्या हैं, इनका हमने यहाँ पे सोल्यूशन किया है। इसमें कोई गलती हो तो यकीनन इन्फॉर्म कीजिएगा, इससे वैसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी मदद मिलेगी, और इसमें कोई मिस्टेक्स हो तो यकीनन लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।